हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो रहेगी ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के ऊपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे आपको हरियाणा का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा में पर्वत श्रेणियां क्या हैं, हरियाणा किन राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, क्या ये लैंडलॉक्ड है या नहीं है, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक या दो नहीं कहूंगी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और इसके दो पार्ट मिलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से। ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक डाटा है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस डेटा को पढ़ सकते हैं। हरियाणा का नाम बहुधान्यक बोला गया। वैसे तो हरियाणा को कई सारे नामों से बुलाया जाता है। हरियाणा के राज्य हरियाणे, बहुधान्यक और अलग अलग तरीकों से महाभारत में कुछ अलग नाम दिया जाता है। नकुल दिग्विजय भी मतलब कहीं पे प्रस्तुत किया है, लेकिन वो वीडियो अलग से बनेगी कि ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया। अभी अगर हम ओवरऑल बात करें तो राज्य में फसल की अच्छी पैदावार होने के कारण और यहाँ पर दूध दही का खाना होने के कारण इसको एक बहुधान्यक राज्य कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल फुल एंड फिल है, खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता है। क्षेत्रफल की मैं बात करूं स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो यहाँ पर 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हरियाणा रखता है। और अगर वर्ग मील के हिसाब से बात करें तो 17,070। ये क्वेश्चन हाँ आते हैं और ये तो डेफिनेटली आता है, लेकिन अगर वर्ग मील में पूछा जाए तो 17,070 ये भी याद रखना। यहाँ पर 18वें संवैधानिक संशोधन के कारण आप सभी को पता है पहले हरियाणा और पंजाब एक ही था, और पहले तो पंजाब भी मतलब जो पाक में कुछ चला गया है तो वो भी एक ही था, यूपी भी इसी में इन्वॉल्व था, तो पंजाब एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। लेकिन 18वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। संवैधानिक संशोधन कौन सा, अमेंडमेंट कौन सा आपका 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 17 नंबर का राज्य बना हमारा हरियाणा। हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 और यही क्षेत्रफल एक भूटान जो देश है, जो कि नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है अपने से भी, और डेनमार्क भी एक छोटा सा है देश है। इतना ही हमारा स्टेट हरियाणा है। भूटान और डेनमार्क के समान क्षेत्रफल रखता है। अगर राज्यों में बात करें तो 20वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा ओवरऑल भारत में, और अगर राज्यों और केंद्र शासित सबको मिला ले तो फिर 21वें नंबर पर है। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, तो अगर मतलब 36 सभी को मिला के बात करें तो 21वां है, और राज्यों के हिसाब से बात करें तो 20वां है। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है, जैसे हमारा एमपी भी है, झारखंड भी है, ऐसे ही हरियाणा जो है लैंडलॉक्ड राज्य है, ये भी याद रखना। एक होती है अक्षांश रेखाएं और एक होती है देशांतर रेखाएं। इन्हीं दोनों के आधार पर अगर हरियाणा का अक्षांश विस्तार की बात करें तो 27 39 से 30 55 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और देशांतर की मैं बात करूं तो 74 28 से 77 36 पूर्वी देशांतर में अपना हरियाणा स्थित है। लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब समुद्री सीमा नहीं लगती, समुद्र से टच नहीं होता, और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है हमारा। अगर इंडिया के मैप में हरियाणा की लोकेशन देखें तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। हमारे हरियाणा की आकृति कैसी है, विषम भाव चतुर्भुज के समान है या षटकोणीय पतंगाकार, बोलो। इन दोनों ऑप्शन में से एक तो आपको मिलेगा ही, विषम भाव चतुर्भुज या षटकोणीय पतंगाकार। सर्वाधिक हमारा जो हरियाणा है वो 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है और 2 यूटी से करता है। यूटी मतलब हमारा केंद्र शासित प्रदेश, एक तो चंडीगढ़ हो गया और एक दिल्ली हो गया, और 5 हमारे राज्य भी हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है तो और हिमाचल है, तो इन सब से करता है। सर्वाधिक जो सीमा, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगती है वो हमारी राजस्थान से लगते हैं। आप सभी को पता है, भिवानी हो गया, फिर यहाँ पे महेंद्रगढ़ हो गया। 1262 किलोमीटर जो बॉर्डर है हमारी वो राजस्थान से लगती है। सबसे कम बॉर्डर लगती है हमारी उत्तराखंड से, 11 किलोमीटर ओनली। और हरियाणा की जो सीमा है वो कौन सी नदी तय करती है, बारामासी नदी कौन सी है हरियाणा में, यमुना नदी है, तो यमुना नदी ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को तय करती है। ये लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी डेटा है इसमें, ओवरऑल जितना भी आपका हरियाणा के भूगोल का बनता है। एक पार्ट और मिलेगा जिसमें मैं आपको डिस्क्राइब फॉर्म में है, वो थोड़ा लेंदी रहेगा।
पड़ोसी राज्य कौन कौन से है? अच्छा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में हमारा राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा के पूर्व में है यूपी, उत्तर प्रदेश। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में हमें पंजाब से बॉर्डर शेयर करते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व में हम उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं और हरियाणा के उत्तर दिशा में हमारा है हिमाचल। तो ये दिशा जरूर याद रखिएगा। आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, इन्हीं में हो गया नॉर्थ वेस्ट। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हम करते हैं यहाँ पे पंजाब से, तो यहाँ पे पंजाब आ गया। अगर हम पूर्व की बात करें तो यूपी में हम पूर्व से शेयर करते हैं, यहाँ पे यूपी आ गया। अगर हम उत्तर में बात करें तो नॉर्थ में हम हिमाचल से शेयर करते हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ गया। अगर हम उत्तर पूर्व में बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच यहाँ पर क्या आ गया, हमारा उत्तराखंड आ गया। और अगर हम यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में बात करें हैं साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान आ गया। ठीक है, साउथ ईस्ट में किसी से भी नहीं, ऐसे याद रखना। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिम में हम राजस्थान से और दक्षिण उत्तर पश्चिम में हम पंजाब से शेयर करते हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से ज्योग्राफिकल बेस पर हरियाणा को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। ये पहले ही बांट दिया गया। पहला भाग कुरुक्षेत्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा भटियाना। ठीक है, भटियाना भी मिलता है आपको, मतलब पहले इसको कुछ क्षेत्र को भटियाना क्षेत्र में रखा गया था। लेकिन वर्तमान में हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया। पहले 3 भागों में बांटा गया, कुरुक्षेत्र है, हरियाणा है और भटियाना है। वर्तमान में हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग बागड़ कह लो, रेतीले मैदान कह लो, बांगर कह लो। दूसरा है कछार का भाग, जो कि घग्गर और यमुना नदी के बीच का भाग है, जिसे नैली और वेट कहा जाता है। तीसरा भाग था हमारा अरावली के मैदान, चौथा था हमारा शिवालिक के मैदान और 5वां भाग था हमारा पिंडमोट। पिंडमोट को याद रखना, पहाड़ी क्षेत्र से रिलेट किया है। कहीं सोचो कि ये नाम हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये 5 भाग थे। सबसे पहले कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना, फिर 5 भागों में बांटा, बागड़, कछार, अरावली, शिवालिक और पिंडमोट। हरियाणा के पूरे ओवरऑल 11% भाग पर आपको रेत के मैदान या बांगर के क्षेत्र मिलेंगे। अरावली की जो श्रृंखला है हमारी, जो कि गुजरात में और राजस्थान तक जाती है, तो यहाँ पर अरावली की जो श्रृंखला है वो 3.9% है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो आपको गुरुग्राम, पलवल, होडल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। शिवालिक मेवात में भी मिलेगी। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो 1.67 कह सकते हैं, 1.67% पर है। हमारा हरियाणा जो है वह दिल्ली को 3 ओर से घिरा हुआ है, सिर्फ पूर्व के भाग को छोड़कर बाकी हरियाणा जो है वो 3 ओर से घिरा हुआ है दिल्ली से। एनसीआर में भी एरियाज आते हैं। अगर यहाँ पर एक नोट करके लिखा है मैंने कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे, हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जसबीर सिंह, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। जब इन्होंने हरियाणा का भौगोलिक सर्वेक्षण किया तो इसमें इन्होंने मिट्टी के आधार पर, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, मिट्टी के आधार पर हरियाणा को 8 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग इन्होंने रखा शिवालिक प्रदेश को, दूसरा रखा इन्होंने गिरिपाद के मैदान को, तीसरा रखा जलोढ़ मैदान, चौथा रखा बाढ़ के मैदान, 5th में इन्होंने रखा बालू के टिब्बे, 6th में इन्होंने अरावली रखा, 7th में तरंगित बालू के मैदान और 8th में इन्होंने अनकाई दलदल। ये सारे 8 जो पार्ट थे वो हमारे कृषि वैज्ञानिक जसबीर सिंह ने 8 भागों में हरियाणा को मिट्टी के आधार पर बांटा। नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, ये जो 8 भाग हैं इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इन भागों की विशेषता क्या है, ये कहाँ पे है, शिवालिक के मैदान कहाँ है, बाढ़ का मैदान कहाँ है, अरावली कहाँ पर है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो गाइस कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो। अगर आप टाइम दे रहे हो एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को, तो वहां से कुछ ऐसा सीखो ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ऑफ ना रहे, वो आपका बेनिफिशियल रहे। तो ये था हरियाणा का भूगोल। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डेटा ले सकते हैं ये, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ है और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में आपको दिया है। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।